साथियों, आप सभी का वेलकम है। आप सभी का प्यारा सा चैनल L2 भैया पर देखेंगे मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट के लिए फिर ही बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है कि मदरसा बोर्ड में फिर बहाली निकलने को जा रही है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल निकलने को जा ही नहीं रही है बल्कि बहाली निकल भी गई है। केवल और केवल अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप फोकानिया भी पास हैं और मौलवी भी पास हैं तो दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट रखा गया है। साथियों, इसमें बताएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, इसका अप्लाई भी शुरू है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी की जो एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है वो पूरी तरह अच्छी से चल पाए, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम को बहुत कम वक्त रह गया है। तो चलिए हम दिखाते हैं, पेपर का कटिंग है, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है वो सभी चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एक आर्टिकल जो आपके सामने शाया हो रहा है, दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ, कस्तूरबा स्कूलों में 4000 ओहदों पर होंगी बहालियाँ। अहलियत रखने वाले मर्द ख्वातीन, यानी कि मर्द भी और ख्वातीन के मतलब हो गया गर्ल्स भी, उम्मीदवार ज़रूर फॉर्म भरें। इम्तियाज़ अहमद करीमी, इन्होंने अपना रिलीज़ जारी किया है। यहाँ पर देखें कि डायरेक्ट कह रहा है कि कस्तूरबा विद्यालय में कई सालों से खाली ओहदों पर बहाली के सिलसिले में इश्तिहार शाया हुए हैं। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म भरने की तारीख 15 दिसंबर से जारी कर दी गई है, यानी कि 15 दिसंबर से ही ये फॉर्म को अप्लाई किया जा रहा है और दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो है वो 6 जनवरी 2023 तक मुकर्रर की गई है। आगे इसी में कह रहा है कि उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वह तफसीली जानकारी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के सिलसिले में तरीक़ाकार की मालूमात वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है। साथियों ये देखिए, इनका ये वेबसाइट है, इस पर हम ले चलेंगे, उनके बाद बताएंगे। और इसमें जो 9 किस्म के ओहदों पर बहाली की कार्रवाई होगी। कह रहा है कि रियासत भर में कुल खाली ओहदे पर जो भी है उसमें वार्ड के साथ ख्वातीन टीचर्स, अकाउंटेंट्स, चौकीदार और भी दिगर, जैसे कि क्या कहते हैं, रात में जो क्या कहते हैं उस पर गार्ड के तौर पर होता है, वो भी बहाली इसमें निकाला गया है। और कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि बाकी तमाम ओहदों के लिए सिर्फ ख्वातीन उम्मीदवार ही फॉर्म भर सकेंगे। अगर ख्वातीन उम्मीदवार भी, यानी कि गर्ल्स भी फोकानिया मौलवी पास है, तो उनके लिए भी टीचर्स बनने का अच्छा सुनहरा मौका है। कि ये जानकारी माहिर तालीम इम्तियाज़ अहमद करीमी ने क्या कहते हैं बेरोज़गार जवान तलबा व तालिबात के लिए दी है। जनाब करीमी ने कहा कि अहलियत रखने वाले उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर तफसीली जानकारी हासिल करें और फॉर्म भरने की कार्रवाई में अपनी दिलचस्पी दिखाएं। अब चलेंगे साथियों, इसके तहत हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो साथियों, इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा। अब चलिए साथियों, कैसे कैसे कहां कहां और किस किस पदों के लिए वैकेंसी को निकाला गया है और कितना इसमें किस किस को कितना संख्या मिली हुई है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करूँ, लास्ट डेट को भी हमने बता दिया और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, तो इसको आगे हम विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलेंगे, इसमें सबसे पहले आपको हम बता दें कि अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी है कि कौन कौन सा पद है औरत के लिए और कौन कौन सा पद है बॉयज़ के लिए। वार्डन सह शिक्षिका, यानी कि उसमें शिक्षिका के लिए मांगा गया स्नातक किसी भी विषय में, यानी कि अगर गर्ल्स जो है वो आलिम कर रखी है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। और इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा उनको 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद साथियों, अंशकालिक यानी कि शिक्षिका भाषा के लिए इसमें कहा गया कि स्नातक हिंदी या अंग्रेजी विषय में होना चाहिए और इसमें भी आपका 13,000 रुपये देगा। ये केवल महिला के लिए है। और उसके बाद जो है साथियों, तीसरा जो है इसमें भी वही है, शिक्षिका विज्ञान एवं गणित के लिए रखा गया है, इसमें भी केवल महिला होगी। उसके बाद स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन जो इसका केमिस्ट्री या फिजिक्स या गणित किसी एक में से या फिर जीव विज्ञान में होना चाहिए, इसका भी 13,000 वेतन देगा। उसके बाद साथियों,
चलिए हम बात कर लेते हैं जो कि दिया गया यहाँ पर देखिए। उसके बाद यहाँ पर है कि अंशकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान, यानी कि अगर आप सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बनने के लिए चाह रहे हैं तो इसमें भी 13,000 रुपये देगा। और इसमें आपका जो ग्रेजुएशन है इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान किसी 2 विषय में उत्तीर्ण, जिनमें एक विषय अनिवार्यतः इतिहास, भूगोल या गृह विज्ञान, मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र हो। उसके बाद देखेंगे साथियों यहाँ पर है कि लेखपाल सह सहायक के लिए बीकॉम को मांगा गया है। अब चलेंगे जहां पर आपको फोकानिया और मौलवी वाले के लिए जो अप्लाई का है वो यहाँ पर आया हुआ है। अनुसेवक के पद के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक उत्तीर्ण या अगर आप फोकानिया पास किए हुए हैं तो। उसके बाद चौकीदार या रात्रि प्रहरी के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण या फिर आप फोकानिया पास किए हुए तो। मुख्य रसोईया के लिए अगर आप 5वां क्लास पास हैं या फिर वस्तानिया पास हैं या फिर मैट्रिक उत्तीर्ण है या फिर फोकानिया पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सहायक रसोईया के लिए भी वही है। और इसमें जो आपको वेतन मिलेगा 6500 रुपये, इसमें भी 6500 और इसमें भी 6500 और इसमें 6000 रुपये दिया जाएगा। अब चलेंगे साथियों इसका अप्लाई जो है वो कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको स्क्रॉल करते जाइएगा, जैसे ही ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ, यहाँ पर आपको क्लिक करना। सबसे पहले आप इसके फी के बारे में भी जान लीजिएगा, आपको फी कितना लगेगा। तो इसमें जो अप्लाई का फीस लगेगा आप सभी को, अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 400 रुपये लगेगा। SC ST से आते हैं तो आपको 400 रुपये लगेगा। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 400 रुपये लगेगा। अब चलेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो साथियों जैसे इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं या फिर दिशा निर्देश देखने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन में आपको अपना कैंडिडेट का जो नाम होगा, यानी कि जिस नाम से वो अप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक के या फिर फोकानिया के सर्टिफिकेट पर होगा, तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद पिता का नाम डालेगा, आधार नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद जो है साथियों इसमें मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे डालिएगा तो आपके मोबाइल पर जो है वो OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे ही वो फिलअप कीजिएगा तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन लॉगिन, यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी जो है जनरेट हो जाएगा आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन के जरिए से, यानी कि SMS के जरिए से आपका चला जाएगा। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन जाएगा तो सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन आईडी के लिए आपको इसमें सबसे पहले इंटर आधार कार्ड का जो नंबर है आपका वो डालना है। और उसके बाद जो है साथियों यहाँ पर पासवर्ड को भर लेना है। जैसे ही पासवर्ड जो होगा आपका वो OTP के जरिए से जाएगा। उनके बाद यहाँ पर जो वो कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिएगा। जैसे ही फिलअप कीजिएगा उसके बाद आपका जो ये यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही साथियों इसके ऊपर में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में जो है आप सभी को उसमें सारा डिटेल आपको भरना है, घर, पता, उसके बाद किस सब्जेक्ट में कितना मार्क है, वो सभी चीज़ अगर आप भरवाना चाह रहे हैं। मेरे पास तो किसी का अभी तक ये नहीं है कि मैं भरकर आपको बताऊं, लेकिन अगर आप भरवाना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप फॉलो करके आप सारा चीज़ आप हमें भेज करके आप मेरे ज़रिए से भी फॉर्म भरवा सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफ़े के माध्यम से भी आप फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं। ये साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।